यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हो, सदस्यता न लिए हो, तो अवश्य ले लीजिए, जिससे आगे की कथाओं से आप अवगत हो सकें। हेतु सिर्फ यही है, धर्म का प्रचार और प्रसार हो और आप सभी कथाओं से अवगत हो। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा, उसकी महिमा के बारे में हम जानते हैं, उसकी क्या विशेषता है। कार्तिक महीना अपने आप में बहुत बड़ा इसका स्थान है। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं कार्तिक हूं। तो इसमें कुछ भी व्रत, तप इत्यादि, दान इत्यादि किया हुआ अनंत गुना फल देने वाला है। जो कार्तिक की पूर्णिमा है उसको कार्तिक पूर्णिमा तो कहते ही हैं और त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव इसमें त्रिपुर दैत्यों का संहार किए थे, उसकी कथा आगे हम श्रवण करेंगे। यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र होवे, उस पर चंद्रमा विराजमान होवे और सूर्य विशाखा नक्षत्र पर होवे, उसको पद्म योग कहते हैं। उसमें किया हुआ कर्म अपने आप में महान होता है, सभी पुण्यों को देने वाला होता है, पातक को नष्ट करने वाला होता है। पूजन करें भगवान नारायण का, भगवान शिव का, और शाम के समय दीप दान करना चाहिए, सायंकाल दीप दान करना चाहिए, चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो दान दिया जाता है वो अनंत गुना उसका फल होता है। ब्राह्मण वेद पाठियों को धन का दान इत्यादि, वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। इसकी महिमा ये है, भगवान शिव की कृपा इस प्राप्त होती है। भगवान शिव के इसकी कथा ये है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय महाराज जब तारकासुर का अंत कर दिए, तब उसके जो बेटे हैं वो अपने आप में बड़े दुखी हुए। तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष, ये तारकासुर के 3 पुत्र हैं। और ये तीनों पुत्र भगवान ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए ये घोर तप किए। देवतागण इनके तप में बड़ा विघ्न डाले, लेकिन ये तटस्थ रहे और अंत समय में ब्रह्मा जी को जाना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे इस तप से बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो वरदान, क्या चाहते हो। तीनों ने कहा, महाराज हमें अमर कर दीजिए, हम किसी के द्वारा मरे नहीं, ऐसा हमें वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो असंभव है, ये मृत्यु लोक है, जो आया है वो जाएगा, मेरी भी तो मृत्यु निश्चित है और मेरे पास वो व्यवस्था नहीं, मैं अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। और एक उपाय है, तुम अपने हिसाब से मांग लो कि तुमसे जिससे भय हो कि इसके द्वारा मृत्यु होगी, तुम बचने का कोई तरीका मांग लो कि इसके द्वारा मेरी मृत्यु न होवे। तीनों बड़े सोच विचार करने के बाद कहने लगे, महाराज हमें ऐसे दिव्य पुर का निर्माण करके दीजिए जिसमें हम खूब सुख भोग सकें और हमें कोई मार न सके। तारकाक्ष ने कहा, महाराज मुझे सोने का पुर दीजिए, सोने का पूरा नगर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें मिलेगा। बिंदुमाली ने कहा कि मुझे जो है चांदी का दीजिए, उन्होंने कहा तुम्हें चांदी का पुर मिलेगा। और कमलाक्ष ने कहा, मुझे बिल्कुल लोहे जैसा मजबूत लोहे का पुर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मिलेगा। और महाराज ये नष्ट न हो, बोले नहीं, ये तो विधान में नहीं दे सकता। बोले महाराज ठीक है, पुष्य नक्षत्र में और अभिजित मुहूर्त में
ये तीनों सहस्त्र वर्षों के बाद एक जगह स्थिर होवे और महाराज क्षण मात्र के लिए स्थिर होवे, और उस समय यदि तीनों का भेदन एक साथ होवे तो ये हो सके, और महाराज ये रहे तो यही, लेकिन ये किसी को दिखाई न देवे, इनका कोई अंत कर सकता नहीं, दिखाई दिखेगा तब तो अंत करेगा, दिखाई न देवे तो महाराज ऐसा वरदान हमें दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ये तीनों असुर जो है उसमें खूब वैभव भोगने लगे और सभी देवताओं को, ऋषियों को दंडित करने लगे, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य था और इन्होंने वरदान मांगा था कि शिव के द्वारा हमारे इन त्रिपुरों का अंत होवे, और उनके मन में विचार ये था कि शिव की तो हम आराधना करेंगे तो शिव कभी हमें दंड देंगे नहीं, हमें दंड नहीं देंगे। और तीनों ने जो है खूब अत्याचार कर दिया। देवता जो बड़े त्रासित हो गए तो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और विष्णु भगवान के पास गए। दोनों देवता जब भगवान शिव के पास गए, शिव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वध नहीं कर सकता, वो तो मेरे भक्त हैं। ये तीनों, इनके यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण और हर जगह शिवालय, शिव की भक्ति में लीन थे, और यहाँ इनके यहाँ जो स्त्रियां थी वो पुण्य पवित्र पति पारायण थी और पुरुष भी भगवान शिव भक्त थे। बोले ऐसे शिव भक्तों के ऊपर, ऐसे भक्तों को मैं दंड नहीं दे सकता। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा करो, पहले उन्हें पतित करो, और धीरे धीरे ऐसी देवताओं के द्वारा व्यवस्था जागृत हुई कि वो वहां शिव का पूजन भूल गए। सभी स्त्रियां पापाचार में लीन हो गई, पथभ्रष्ट हो गई और सब शिवद्रोही हो गए। अंत में शिव के पास गए और शिव की आराधना किए, शिव की प्रार्थना किए। शिव प्रसन्न हो गए, शिव वरदान, शिव प्रसन्न हो गए। बोले क्या करूं? बोले महाराज इन त्रिपुरों का अंत कर दीजिए, तीनों असुरों का अंत कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं संभव नहीं है, अदृश्य हो गए। पुनः भगवान नारायण से देवता प्रार्थना करने लगे, अब क्या करें? तब शिव भगवान नारायण ने कहा कि ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप करिए। तो निश्चित ही 1 करोड़ जप करिए, निश्चित ही शिव प्रसन्न हो गए। देवतागण वहां पर 1 करोड़ का जप किए, शिव प्रसन्न हो गए। और शिव जी पुनः कहने लगे मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा महाराज इन असुरों का अंत करिए, आप महादेव हैं, आप सबके राजा हैं। बोले मैं राजा हूं तो मेरी ऐसी तो व्यवस्था है नहीं। सुंदर विमान देवताओं के द्वारा तैयार किया गया और उस विमान में आरूढ़ हो गए भगवान शिव। और भगवान शिव त्रिपुरों का अंत करने के लिए, तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष का अंत करने के लिए भगवान जैसे ही वहां पहुंचे तो देखे तो तीनों जो है नगर दिखाई न दे रहे थे। उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया, भगवान गणेश का पूजन किया। तीनों दिखाई दिए पूर्व, और वो शुभ मुहूर्त आया, पुष्प नक्षत्र आया और शुभ मुहूर्त आया। जो मध्यकालीन में जो मुहूर्त है उसमें अभिजित मुहूर्त में वो तीनों एकत्रित हुए और भगवान शिव जी बाण छोड़े और तीनों पुरों का अंत हो गया। जय जयकार हुई और भगवान शिव कहने लगे देवताओं को कि अब आप आनंद से विहार करिए। तब से इस पूर्णिमा का नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान इन तीनों असुरों का अंत किए थे। और इसी दिन मत्स्य अवतार भी हुआ था। तो इस दिन गंगा में स्नान करना, दीपदान करना, भगवान नारायण की पूजा करना, शिव की पूजा करना, इसमें भगवान शिव, नारायण और ब्रह्मा तीनों की आराधना की बड़ी महिमा है। इसके द्वारा समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय हो जाता है। आइए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।